नवरात्रि चल रही है, ऐसे में मानव को किस तरह माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए, क्या क्या विधि है पूजन की? मित्रों, मैं नवरात्रि के पर्व पर डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाला आप सबको सबसे पहले तो नवरात्रि की और रामनवमी की अग्रिम और विशेष शुभकामनाएं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो संवत 2080 इन दिनों शुरुआत हुई है। कुछ दिनों पहले चैत्र नवरात्रि की बात करें तो गुड़ी पड़वा पर हमारा हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है और हिंदू नववर्ष के पहले दिन से ही हम माँ दुर्गा की आराधना में लगते हैं। 9 दिन तक लगातार माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, अलग अलग स्वरूपों में करते हैं, अलग अलग प्रकार से कल करते हैं। अलग अलग स्वरूपों के साथ साथ अलग अलग व्याख्या रहती है, अलग अलग उनकी उपयोगिता रहती है, अलग अलग हमारे दृष्टिकोण होते हैं और अलग अलग पूजा की पद्धतियाँ भी होती। वैसे तो सारी दुर्गा पूजा की पद्धतियाँ समानांतर एक साथ मिलती हैं, लेकिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के मुताबिक थोड़ी भिन्नता, चूंकि उनके स्वरूप में भिन्नता रहती है इसलिए पूजा में भी भिन्नता रहती है। बड़ा विषय है, इस बड़े विषय पर संक्षिप्त समय में चर्चा संभव नहीं, लेकिन अलग अलग दिन, प्रत्येक 9 दिनों में हम प्रत्येक दिन अलग अलग स्वरूप की माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुल जमा हमारे प्रत्येक हिंदू वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। एक चैत्र नवरात्रि आती है, एक शारदीय नवरात्रि आती है और 2 गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि सांसारिक और पारिवारिक लोगों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। इसमें तंत्र साधना का विशेष महत्व होता है। इसको साधु संतों द्वारा या फिर ऋषि मुनियों द्वारा इसकी महत्ता के अंतर्गत पूजा पाठ या तंत्र साधना की जाती है, जिससे सांसारिक या पारिवारिक लोगों का कोई ताल्लुक नहीं होता है। तंत्र साधना से पारिवारिक लोगों को दूर रहना चाहिए। अब आता है हमारी सांस्कृतिक विधि से, सांस्कृतिक पद्धति से, सांस्कृतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से और धार्मिक तरीके से हम कौन कौन सी नवरात्रि मनाएं। उसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि हमारे चैत्र पर्व पर आती है, चित्रा नक्षत्र में आती है, चैत्र माह में आती है। और शारदीय नवरात्रि की बात करें तो ये हमारी दशहरे के बाद, दशहरे के समय आती है। लेकिन दोनों, इस नवरात्रि की बात करें या उस नवरात्रि की बात करें, दोनों नवरात्रियों का भगवान श्री राम से सीधा संबंध है। संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि चैत्र नवरात्रि में पहले दिन माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ था। चैत्र नवरात्रि में दूसरे दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का संकल्प लिया था और सबसे पहली फसल यदि कोई बोई थी तो जौ की फसल थी, इसलिए जौ को संपूर्ण अन्न माना जाता है। और आज भी पूजा पाठ में यदि कहीं जवारे बोए जाते हैं तो जौ के बोए जाते हैं, क्योंकि सृष्टि पर सबसे पहली फसल जौ की उगाई गई थी या उगी थी। इसके बाद यदि हम तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन वराह भगवान का अवतार हुआ था और उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो सृष्टि का निर्माण और पृथ्वी का निर्माण भी माँ दुर्गा की इस चैत्र नवरात्रि से सीधा ताल्लुक रखता है। अलग अलग दिनों के महत्व अलग अलग हैं, लेकिन अंतिम दिन की यदि हम बात करें तो ये चैत्र राम नवरात्रि कहलाती है, क्योंकि 9वें दिन भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था। यहाँ हम माँ दुर्गा के और माँ भगवान राम के जन्म की बात नहीं करते, इनके प्रादुर्भाव की बात करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ ये बोलते हैं कि इनका जन्म तो सांसारिक कारणों से दिखाया गया था, लेकिन ये प्रकट हुए थे, जिनके प्राकट्य दिवस थे। तो रामनवमी प्राकट्य दिवस, भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस था। तो ये इस चैत्र नवरात्रि से संबंधित त्यौहार है। इसी के साथ इसके बाद आती है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का भी बहुत महत्व है। हम यदि विस्तृत में पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें तो उसके बड़े महत्व, बहुत उसका लाभ मिलता है। यदि इसके अलावा यदि हम देखें तो गुड़ी पड़वा पर हम जो चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, ऐसे ही शारदीय नवरात्रि पर भी करते हैं। लेकिन इस वक्त हम पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस वक्त हम नृत्य संगीत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि दोनों का महत्व अलग अलग है। शारदीय नवरात्रि जो दशहरे के समय आती है, वो हम सीधे उसका ताल्लुक भी भगवान श्री राम से है कि नवरात्रि के अगले दिन भगवान श्री राम ने लंका पर फतह की थी रावण युद्ध के साथ, रावण वध के साथ। और उसमें भी ऐसा कहा गया था कि भगवान श्री राम ने साक्षात ईश्वर होने के बावजूद उस युद्ध को जीतने के लिए माँ दुर्गा की प्रार्थना की थी, माँ दुर्गा की आराधना की थी। विस्तृत में ना जाते हुए संक्षिप्त में ये बताऊंगा कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो आखिरी के 9 दिन सेनापति के रूप में लक्ष्मण ने पूरी सेना का दायित्व निभाया था और भगवान श्री राम ने 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना की थी। और उस वक्त 108 ब्रह्म कमल के
तर्पण के साथ माँ भगवती की आराधना संपूर्ण होना थी, लेकिन आखिरी का 108वां ब्रह्म कमल माँ दुर्गा ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए अलग हटा दिया था। और जब 107 कमल के बाद 8वें कमल की बात आई तो भगवान ने अपने नयन को निकाल कर उसको ब्रह्म कमल की जगह नयन कमल अर्पित करने के लिए जैसे ही तुनीर से अपना तीर निकाला और अपनी आँखों की तरफ लगे, माँ भगवती ने, माँ दुर्गा ने भगवान श्री राम का हाथ पकड़ा, उनको आशीर्वाद दिया और जीत का, फतह का आशीर्वाद देने के बाद अगले दिन जब रावण युद्ध हुआ तो माँ दुर्गा की कृपा से ही स्वयं साक्षात भगवान श्री राम ने वो युद्ध जीता और राम रावण युद्ध में रावण का वध किया और लंका पर विजय पाई। बहुत बड़ा विषय है, परंतु फिर भी संक्षिप्ततम समय में श्रेष्ठतम और अधिकतम जानकारी मैं समझता हूँ कि इसके अलावा हम इतने कम समय में गागर में सागर नहीं कर सकते। एक बार पुनः मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, साधु संतों को प्रणाम करता हूँ, बड़ों को प्रणाम करता हूँ, मेरे से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को प्रणाम करता हूँ, मेरे हम उम्रों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मुझसे छोटों को शुभ आशीर्वाद देते हुए मैं सबको नववर्ष की, चैत्र प्रतिपदा की और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए स्वयं में गौरवान्वित महसूस करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भवानी, जय माता दी।